हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक सोदिया है। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैं 6 महीने से मिड जर्नी यूज़ कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं मिड जर्नी को यूज़ करके। मेरा क्या एक्सपीरियंस था इन सारे इमेजेस को क्रिएट करने के बाद कि मुझे क्या ऐसे कॉम्प्लेक्सिटीज़ आई, कौन से ऐसे इमेजेस थे जिनको क्रिएट करना मेरे लिए बहुत ईजी था, कौन से ऐसे इमेजेस जिनको कि क्रिएट करना इम्पॉसिबल है, और भी बहुत सारी चीज़ें। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे ना तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो में 500 लाइक्स आ गए, इसका मतलब ये समझूंगा कि ये वीडियो लोगों को इंटरेस्टिंग लग रही है और मुझे इस पे और वीडियोस बनानी चाहिए। मैं अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग क्लाइंट्स के, अलग अलग कैटेगरी के वीडियोस क्रिएट करूंगा मिड जर्नी के ऊपर कि मैंने उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए मैंने इमेज क्रिएट करने के लिए क्या प्रॉम्प्ट डाले, आपको क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में इन डेप्थ मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप लाइक करोगे तो मुझे लगेगा कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, तो मैं इसके ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। मेरे एक फ्रेंड को मिड जर्नी से रिलेटेड एक ऐसा मॉकअप चाहिए था जिसमें को प्रोडक्ट को प्लेस कर सके। तो मैंने फिर यहाँ पे डाला था क्रिएट 3D प्रोडक्ट मॉकअप, मतलब एक 3D प्रोडक्ट स्टाइल का ही मॉकअप चाहिए था, जैसे इसमें आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसी स्टाइल में चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जब मैंने ये स्टूडियो स्टाइल और ये सारी चीजें मैंने डाली थी तो मुझे ये रिजल्ट आया, लेकिन मेरे फ्रेंड को ये अच्छा नहीं लगा। उसको चाहिए था ऐसा कि थोड़ा सा एक डार्क और स्मोक निकलता हुआ ऐसा कुछ फील आए और एक हांडी हो बीच में, एग्जैक्ट उसका वही था। इसलिए मैंने, अगर आप देखो तो यहाँ पे क्ले पॉट यूज करा है, स्टीम कमिंग आउट ये डाला प्रॉम्प्ट मैंने, क्योंकि ये परफ्यूम ब्रांड के लिए है तो थोड़ा सा स्टीम और ये सारी चीजें ज्यादा मेक सेंस कर रही हैं। अब उसको एक स्टोरी क्रिएट करने के लिए चाहिए था तो मैंने 16:9 रेशियो डाला, तो मुझे ये रिजल्ट मिला। मैंने फ्रेंड से पूछा तो उसने बोला कि ये जो है ना ये काफी क्लोज है, इससे रिलेटेड अगर कुछ और बन सके तो बनाओ। तो मैंने V2 पे क्लिक करा और फिर ये क्रिएट करा। उसमें से मुझे ये थर्ड वाला इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने 2-3 करके इसको रेंडर कर दिया। फिर मैंने कुछ और ट्राई करने की कोशिश करी तो ये सारे रिजल्ट्स आए, लेकिन फाइनली जब ये मैंने रेंडर पे डाला था, ये मैंने ले लिया, लेकिन उसको इसमें भी थोड़ा सा ये जो एरिया है ना, अगर आप देखो इसमें, तो सिर्फ परफ्यूम इसके अंदर डालना था, लेकिन ये एरिया बहुत छोटा था। इतने एरिया में मैं कितने परफ्यूम के बॉटल आएंगे, 1 से 2, उसे 3-4 परफ्यूम के बॉटल डालने थे। तो फिर मैंने बहुत सारे ट्राई करे। मैंने एक ये वेरी रीजन करके होता है यहाँ पे, ये अगर वेरी रीजन पे अगर क्लिक करके दिखाऊं आपको, आप इस पे क्लिक करके, जैसे ये मैंने एरिया सेलेक्ट करा, इस एरिया को सेलेक्ट करके मैंने क्लिक करा था, प्रॉम्प्ट डाला था कुकिंग पॉट माउथ, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड ये आए थे जो कि काफी वियर्ड मॉन्स्टर टाइप का कैरेक्टर आ गया जो कि मुझे चाहिए नहीं था। तो बहुत सारे ट्रायल एरर के बाद मुझे ये दिखा जो कि मुझे सही लग रहा था, तो मैंने U4 पे क्लिक करा और U4 के बहुत सारे वेरिएशंस भी ट्राई कर लिया। अगर आप यहाँ पे देखो तो उसका जो माउथ है वो काफी ब्ला हुआ है, तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं। फिर मैंने थोड़े अटेम्प्ट्स और करे और फिर जाकर के मैं इस पे वो हुआ, लेकिन फिर भी उसको चाहिए था क्या कि ये जो एरिया है ना इसमें थोड़ा कुछ ऑड सा लग रहा था, थोड़ा हैपनिंग सा एरिया चाहिए था। तो अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊं वेरी रीजन में, तो इस एरिया को सिलेक्ट करके बिगर ओपनिंग मैंने डाली थी, तो ये आया। थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा था ये 3-4। वैसे मैंने ऐसा कुछ क्रिएट करने को डाला नहीं था, लेकिन ये इंटरेस्टिंग लगा मेरे फ्रेंड को। तो फिर मैंने इसका U1 क्लिक करके और फिर इसको मैंने रेंडर कर दिया, रेंडर करके 2x अपस्केल कर दिया, और फिर मेरे फ्रेंड ने इस इमेज को यूज करा और यहाँ पे देखो तो आप बहुत सारे प्रोडक्ट को प्लेस करा जा सकता है। एक जो इमेज मैंने क्रिएट करा था जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था वो था ये, इसका मैंगो जूस ब्रांड के लिए मैंने क्रिएट करा था। मैंने प्रॉम्प्ट डाला था इंडियन गर्ल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मैंगो ट्री और गार्डन फुल ऑफ मैंगो ट्रीज। तो ये तो उसने दे दिया, लड़की की फोटोज दे दी इसने, लड़की गार्डन में ही बैठी है मेरे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग, तो ठीक था। लेकिन प्रॉम्प्ट मैंने थोड़ा मुझे और, क्योंकि मुझे प्रॉम्प्ट में मुझे यहाँ डालना था कि लड़की को थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हुए दिखाना था, तो वो मैंने इसमें दिखाई। तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग इमेजेस आए, ये मुझे दिखा। यहाँ पे मैं तो मैंगो जूस को प्लेस कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इंटरेक्शन चाहिए था मैंगो जूस के साथ, तो यहाँ पे डाल सकता हूँ मैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक इमेज क्रिएट करा मैंने और यहाँ पे मुझे मिला फिर मैंगो जूस का वो, और यहाँ पे मैंने प्लेस करके और क्रिएट करा था। इसका मैंने एक ट्यूटोरियल भी बना करके यूट्यूब पे डाला हुआ है, कंप्लीट ट्यूटोरियल, आप वहां से देख सकते हो। तो ये एक इमेज मिला था मुझे, दूसरा इमेज ये मिला था। मुझे कुछ नहीं प्रॉम्प्ट में डालना था, मुझे यहाँ पे मैंने इंडियन गर्ल सिटिंग डाला था, यहाँ पे मैंने ईटिंग डाला, मैंगो गर्ल इन ए गार्डन फुल ऑफ मैंगो ट्रीज, और ये सब हैप्पी गो लकी ओपन स्काई विद येलो सनलाइट इन जिमी मार्बल स्टाइल। एक फोटोग्राफर है, उनकी ये जो सिनेमैटिक लुक आया है ये जिमी मार्बल स्टाइल डालने से ही आया है। तो अगर आपके फोटोग्राफर कोई रेफरेंस में है ना, तो उस फोटोग्राफर के स्टाइल को एग्जैक्ट कॉपी करके आपको मिड जर्नी दे देता है। इसलिए काफी इंटरेस्टिंग इमेज लगा और एक परफेक्ट एक एडवर्टाइजिंग के लिए आप इसे न्यूज़पेपर एड्स में भी क्रिएट कर सकते हो। आप जिस लेवल के भी क्रिएटिव बनाना है इसको, हर लेवल के क्रिएटिव इस इमेज को यूज करके आप क्रिएट कर सकते हो। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये एग्जांपल है। ये एग्जांपल मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इस तरीके के इमेज क्रिएट करना कितना डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल ही समझ लो। आप किसी
ह्यूमन पोस्चर, इन सारी चीजों के लिए आप मिड जर्नी को यूज करके क्रिएट करना चाहते हो, ह्यूमन एनाटॉमी या ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड कोई भी कुछ भी हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी एक्टिविटी हो, आपको फेलियर मिलेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो आप कितनी प्रॉम्प्ट डाल दो, ह्यूमन एनाटॉमी नहीं पकड़ पाता। आप बैट देखो किधर जा रहा है, हाथ कहाँ जा रहा है, यहाँ बैट्समैन आगे की तरफ देख रहा है, बैट हाथ से पीछे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे देखो होल्ड ऐसे करा है जैसे इसका बैट यहाँ से निकलना चाहिए अगर एनाटॉमी सही अगर हुआ तो, लेकिन बैट यहाँ से निकल रहा है। और ये सारे इमेजेस में है। अगर प्रॉम्प्ट नहीं पकड़ पाता, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ क्लोज अप शॉट ऑफ अ क्रिकेटर फ्रॉम टॉप व्यू यूजिंग स्पाइडर कैमरा, इसने स्पाइडर डाल दिया। एक में थोड़ा सा ही पकड़ा है इसने, लेकिन फिर वही बात है कि क्या जेस्चर है, क्या पोस्चर है, क्या एक्टिविटी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो कोई खास रिजल्ट नहीं है कि ऐसा कुछ कहा जाए जो कि बहुत इंटरेस्टिंग इसने क्रिएट करके दिया है। मैंने बहुत सारे वो ट्राई करे। अगर यहाँ पे भी देखो तो कोई एनाटॉमी की प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो आप तो यहाँ पे स्टंप के पीछे कीपर खड़ा है और दो बैट ले रखे हैं उसने, और 2 बैट से वो जेस्चर क्रिएट कर रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है क्रिकेट में। आपको एक ही बैट से खेलना होता है। ऐसे बहुत सारे ट्रायलर के बाद आप यहाँ पे फिर से देखो, बैट्समैन जैसे शॉट मार रहा है उसके अकॉर्डिंग बैट यहाँ से निकलना चाहिए था, लेकिन बैट ऊपर की तरफ जा रहा है। इस तरीके का शॉट कोई मारता नहीं, इस तरीके का बैट कोई यूज करता नहीं। ये भी कुछ बहुत ही ऑड है। ये देखो, अगर ये बैट्समैन का अगर ये शॉट तो इसने सही पकड़ा है, तो अगर देखे तो बैट्समैन का बैट इस तरफ आना चाहिए, इस साइड, जो कि नहीं आ रहा है। बैट गायब ही है बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि आप ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी जाएंगे। ह्यूमन एनाटॉमी को पकड़ता है, वो ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड इमेज क्रिएट करता है, पर आपको इंसान को स्पोर्ट्समैन दिखाना है, अगर फुटबॉल प्लेयर दिखाना है तो उसको सिंपल स्टैंडिंग पोज में आप दिखा सकते हो, उसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं करा सकते। क्रिकेटर को दिखाना है वो सिंपल पोज करते हुए दिखा सकते हो कि बंदा खड़ा है, हाथ पे हाथ रख के खड़ा है या कैसे खड़ा है, बस नॉर्मल चीजें करा सकते हो। खड़ा होना, बैठना करा सकते हो, आप उससे एक्टिविटीज नहीं करा सकते। एक क्लाइंट ने मेरे से डिमांड करी थी कि मुझे एक लायन को विस्की पीते हुए या ऐसा विस्की जो कि लायन के लिए बनाया है, ऐसा कुछ उसको डेमोन्स्ट्रेट करना था, तो उसके रिलेटेड उसको इमेजेस चाहिए थे। तो मैंने ये चीज ट्राई करा था, लायन ड्रिंकिंग विस्की इन अ बार फ्रॉम विस्की बैरल। तो मुझे ये रिजल्ट आया। ये उतना ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था क्योंकि बहुत ही सैड फेस है अगर लायन का देखो तो आप, लेकिन फिर भी मैंने ये जो था ये इन सब में काफी बेटर था, तो मैंने इसको रेंडर करा और इसका एक वर्जन ट्राई करा। तो ये और फिर 3-4 ऑप्शंस इसके क्रिएट हुए। फिर मैंने यूट्यूब पे क्लिक करा तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। यूट्यूब पे क्लिक करा तो ये इसका देखो आप, तो यहाँ पे ये रिजल्ट आया था जो कि काफी अच्छा है। डिटेलिंग भी काफी सही है और एक इंसान जैसे बैठा रहता है ना, विस्की ग्लास रहती है और वहाँ पे इंसान एक बैठा रहता है, वैसा फील दे रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि विस्की पीते हुए लायन की इमेज क्रिएट करना अभी उतना पॉसिबल नहीं है मिड जर्नी में। तो क्लाइंट सेटिस्फाइड था। मैंने फिर इसको यूज करके क्रिएटिव ये डन करा था और हमारा काम हो गया था। ग्राफोलॉजिस्ट उसको, क्योंकि ग्राफोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि वो हैंड राइटिंग पढ़ के और फिर आपके फ्यूचर और प्रेजेंट और पास्ट को के बारे में वो बात करते हैं। अगर ये ऊपर वाला आप अगर टेक्स्ट देखो तो ये एग्जैक्ट टेक्स्ट मिला था मुझे सोशल मीडिया क्रिएटिव क्रिएट करने के लिए। मैंने वो एग्जैक्ट टेक्स्ट उठा करके यहाँ डाला और ASCII आर्ट स्टाइल मैंने यहाँ पे ऐड करा, और इससे मुझे ये जो आपको दिख रहा है डॉटेड और बहुत सारा हैपनिंग सा डॉट, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो बहुत ही हैपनिंग और डॉटेड और बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स यूज किए हुए हैं। इस स्टाइल को हम ASCII आर्ट स्टाइल कहते हैं। इस आर्ट स्टाइल में मुझे सारे इमेजेस मिले और ये इमेजेस मैंने थ्रू आउट उनके सोशल मीडिया क्रिएटिव के लिए मैंने क्रिएट करा है, और बहुत सारे इमेजेस मैंने क्रिएट करे हैं। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो बहुत सारे इमेजेस यूज करे हैं और इनका काम बहुत ही सॉर्टेड रहता है। और इस तरीके का इमेज क्रिएट करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। आपको आर्टिस्ट हायर करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर तरीके इलस्ट्रेशन क्रिएट करने के लिए। वो आर्टिस्ट इसे क्रिएट करने के लिए टाइम लेगा अपना, लेकिन मिडजर्नी ने मुझे इंस्टेंटली करके दे दिया। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट था वो था आपका ASCII आर्ट स्टाइल। ये आर्ट स्टाइल, सिनेमेटोग्राफी स्टाइल, फोटोग्राफी स्टाइल, ये स्टाइल के लिए आपको एक रेफरेंस देना होता है किसी आर्टिस्ट को पिक करके, और फिर उस आर्टिस्ट का नाम ऐड करते ही कि इस आर्टिस्ट के स्टाइल में क्रिएट करो तो आपको वो चीजें क्रिएट करके मिल जाती हैं। बहुत सारे इमेजेस के ट्रायल के बाद, ये तो एक चैट है, इसमें बहुत सारे चैट है जहाँ पे मैंने बहुत सारे इमेजेस ट्राई करे हैं। उन इमेजेस को ट्राई करके मैंने बहुत सारी चीजें क्रिएट करी हैं। उसके बहुत सारे मुझे आइडियाज हैं, उन आइडियाज को आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ एक एक करके। तो अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस पे मैं काफी डिटेल में वीडियो क्रिएट करूंगा, इसके एक सीरीज लॉन्च करूंगा। होपफुली आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।